नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। मैं हूं आकाश शर्मा। बहुत समय पहले की बात है, यूनान में एक राजा रहता था। वहां उसके राज्य में जो भी कोई गैरकानूनी काम करता था उसको वो कड़ा सख्त से सख्त संदेश देते हुए उसे कड़ी सज़ा दिया करता था। एक बार राजा ने अपने वजीर को भी किसी काम में गैरकानूनी तरीके से पाया और उसको मौत की सज़ा देने के लिए ऐलान किया। लेकिन जब मौत का सज़ा जब ऐलान हुई, उस समय वजीर उनकी सभा में नहीं था बल्कि अपने घर में था और वहाँ पे वो एक प्रकार से अपने घर में उत्सव मना रहा था। तो उधर राजा ने ये डिक्लेयर किया, ये ऐलान किया कि हमारे वजीर को सजाए मौत दी जाए और उसके शाम का 6 बजे का समय रखा जाएगा उसे फांसी देने का। जब ये बात दिन में इसकी घोषणा हुई कि उसे शाम को 6 बजे सज़ा देनी है, तो राजा के जो सैनिक थे वो वजीर के घर पर गए उसको ये संदेश देने कि आपको सजाए मौत मिल चुकी है, आपका समय शाम का 6 बजे का है। लेकिन जब वो वजीर के घर पे जाते हैं, राजा के जो सैनिक होते हैं, तो वो देख करके बड़े हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसके समय उसके घर में दिन में पार्टी चल रही होती है। पार्टी क्यों चल रही होती है? पता लगा तो उसका जन्मदिन होता है। वहाँ का दृश्य कैसा होता है? वहाँ पर उसके कुछ दोस्त वैसे बैठे होते हैं जो म्यूजिशियन होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई अपना ड्रम बजा रहा है। और दूसरी तरफ वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अलग से खाना वाना बनाने की तैयारी चल रही है और वहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाया जा रहा है। खाना बनाने के अलावा वो देखते हैं कि उसके घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और काफ़ी लोग बैठे हैं आपस में, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कुछ लोग जो है म्यूज़िक सुनते सुनते डांस भी कर रहे हैं। तो उसके घर में कुल मिला के पार्टी का दृश्य देखने के बाद सैनिकों को बड़ी हैरानी हुई। अचानक से सैनिक सारे जाकर के ऐलान करते हैं कि वजीर सुनो, तुम्हें सजाए मौत हुई है, राजा ने तुम्हारी फांसी की सज़ा डिक्लेयर की है शाम को 6 बजे, आज तुम तैयार है ना। ये बात सुनने के बाद में अचानक से सब जगह सन्नाटा छा जाता है। जब ये वजीर ये बात सुनता है तो थोड़ा सा वो भी चिंतित होता है, पर वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं, अचानक जो गिटार बजा रहे थे, जो ड्रम बजा रहे थे, वो लोग बेचारे उन्होंने बंद कर दिया और एक जगह बैठ गए। खाना बनाने वालों ने भी खाना बनाना बंद कर दिया और वो भी एक जगह मायूस होकर बैठ गए। जो दोस्त नाच रहे थे, जो साथी उसके खेल रहे थे बाहर, वो भी अंदर आने के बाद इस बात को सुन के एक तरफ बैठ जाते हैं। अब वो देखता है कि अचानक से उसकी पार्टी में सन्नाटा हो जाता है। वजीर बोलता है कि अरे मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, शाम की 6 बजे का समय है, अभी तो कुछ घंटे हमारे पास में हैं, आओ चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। ये बात सुनने के बाद में उसके दोस्त बोलते हैं कि नहीं भाई, आज तुम्हारा जन्मदिन है लेकिन आज तुम्हें फांसी भी दी जाएगी। इतने बड़े दिन, ऐसे घटना में हम कैसे तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वजीर जो है बहुत पॉजिटिव इंसान था। वजीर ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो, चलो आओ पार्टी एंजॉय करो। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। सारे दोस्तों का मन तो नहीं हुआ, पर उन्होंने उसकी बात रखने के लिए सोचा चलो अब इसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं तो इसकी अंतिम जो इच्छा होगी शायद यही एंजॉय करते हैं, पार्टी में जैसा चल रहा था वैसे चलने देते हैं। जब वो देखते हैं, अब सैनिक जो है वो बड़े देख करके हैरान हो जाते हैं कि कुछ घंटे बाद में इसको फांसी की सज़ा मिलने वाली है और ये इंसान यहाँ अभी पार्टी मना रहा है अच्छे से, इसके लोग उसके घर में एकदम बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और वही माहौल चालू हो गया जो उन्होंने ये बात बताई उससे पहले जो बात थी वही चालू हो गई। अब सैनिक जो है वो जाकर के राजा को जो होता है यूनान का, उसको जाके बताते हैं कि अरे राजा जी, आपने जिस वजीर को सजाए मौत दी थी शाम के 6 बजे, जिसका ऐलान किया था उसको फांसी दी जाएगी, वो तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पार्टी मना रहा है। हमने उसको जब ये बात बताई कि शाम को 6 बजे तुम्हारा जो है फांसी होने वाली है, तो उसके बावजूद वो थोड़ा सा रुका और उसके दोस्त और उसकी पूरी टीम है वो बहुत खुशियाँ मना रही है। ये सुन के राजा को हैरानी हुई कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। राजा को लगा ऐसा क्या, कुछ अजीब प्लानिंग तो नहीं है इनकी। फिर राजा भी अपनी सभा से वहाँ से निकल करके उस वजीर के घर पे पहुँचा। जब वो वजीर के घर पे पहुँचता है तो वो दृश्य राजा भी देखता है पार्टी वाला। अब देख करके वो बड़ा हैरान हो जाता है। राजा जाता है वजीर को बोलता है, वजीर मेरे साथ सैनिकों ने तुम्हें कुछ सूचना दी है, क्या तुमने वो सही से सुनी नहीं? वजीर कहता है कि महाराज मैंने आपके सैनिकों की सूचना सुन ली है, शाम को 6 बजने में कुछ घंटे बाकी हैं, ठीक है मुझे एंजॉय करने दो। बोला लेकिन तुम इतना एंजॉय क्यों कर रहे हो आज? पता लगा कि आज मेरा जन्मदिन है महाराज, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ अपना अंतिम जन्मदिन जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मौत तो निश्चित है। अब जो आने वाला दुख है उसको सोच के हम अपने वर्तमान को तो मैं ख़राब नहीं कर सकता ना। ये बात सुनने के बाद में राजा को बहुत शर्मिंदगी हुई। राजा ने उस व्यक्ति को गले लगाया और बोला कि भाई मान गया मैं तेरा नज़रिया, सोच जो तेरी पॉजिटिव है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुझे मरने का नहीं, तुझे जीने का अधिकार है। तू दूसरों के लिए मिसाल बन कि तू इस प्रकार से पॉजिटिव है कि मौत तेरे सिर पर खड़ी है, उसके बावजूद भी तू एंजॉय कर रहा है और अपने दोस्तों के साथ में खुशियाँ बांट रहा है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और उसके जो वजीर है उसकी फांसी की सज़ा भी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर समय, हमारे जीवन में हर तरह का आएगा, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लेकिन हमें हर तरह के समय में अपने आप को ढालना आना चाहिए। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारे साथ घटे उसमें भी अच्छा ही देखनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नज़रिया नहीं रखेंगे तो हम जीते जी मरे हुए के समान हो जाएंगे। यही मेरी आज की सलाह थी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप कृपया इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे डिजिटल मास्टर्स इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।